बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 8, पार्ट बी। जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमने हाइड्रोजन की डिटेक्शन पढ़ी है, फिर उसके बाद कार्बन की डिटेक्शन पढ़ी है। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। कार्बन हाइड्रोजन के डिटेक्शन के लिए तो हम सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे, लेकिन नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस के डिटेक्शन के लिए हम सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका नाम है लेसाइन सॉल्यूशन। लेसाइन सॉल्यूशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि लेसाइन नामी साइंटिस्ट ने, J.L. लेसाइन ने इसको बनाया था, इस वजह से इसको लेसाइन सॉल्यूशन कहा जाता है। लेसाइन सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि हेलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के डिटेक्शन के लिए पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम लेसाइन सॉल्यूशन बनाएंगे। लेसाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर हमें कहा जाए कि आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आप सल्फर को डिटेक्ट करें, इसमें आप नाइट्रोजन को डिटेक्ट करें, इसमें आप हेलोजेंस को डिटेक्ट करें, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लेसाइन सॉल्यूशन बनाएंगे उसी कंपाउंड का। लेसाइन सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज सोडियम एक्सट्रैक्ट। मतलब एमसीक्यूज में आ सकता है कि द सॉल्यूशन यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेसाइन सॉल्यूशन, सोडियम एक्सट्रैक्ट, बोथ आर नन। तो इसमें ऑप्शन होगा बोथ का। लेसाइन सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट इसको क्यों कहते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। लेसाइन सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट के बनाने में हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दें और उसमें सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन के डिटेक्शन का कहे, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सोडियम मेटल को टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब या फ्यूजन ट्यूब में छोटा सा ट्यूब होता है, फ्यूजन ट्यूब इतना सा छोटा सा ट्यूब होता है। उस फ्यूजन ट्यूब में सोडियम मेटल को डालेंगे और इसको हीट अप करेंगे। सोडियम मेटल क्या हो जाए? ताकि ये बॉयल हो जाए। सोडियम मेटल के बॉयलिंग के बाद उसमें हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड में सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन का मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, वो इसमें डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले सोडियम मेटल को बॉयल करेंगे, देन वी ऐड गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द टेस्ट ट्यूब और फ्यूजन ट्यूब containing liquid sodium। लेकिन ये जब आप सोडियम मेटल में, जो कि मोल्टन फॉर्म में मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालोगे, तो ये बहुत एहतियात से आप लोगों ने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन क्या होगा? इट शुड बी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से हीट रिलीज होगा। तो आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना है। टेस्ट ट्यूब को आप लोग यूं पकड़ोगे टेस्ट ट्यूब होल्डर में, बिल्कुल स्ट्रेट और खुद से दूर, और उसमें ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें सोडियम मेटल पड़ा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पैचुला की मदद से यूं बहुत एहतियात से डालेंगे। सो ये फॉर द सेकेंड और माइक्रो सेकेंड रिएक्शन हो जाएगा बहुत फास्ट। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट पकड़ोगे तो इसमें अगर कुछ केमिकल एलिमिनेट हो रहा है तो वो ऊपर जाएगा, वो किसी स्टूडेंट के ऊपर या आपके ऊपर नहीं गिरेगा। और अगर आप इसको टेढ़ा पकड़ोगे तो फिर किसी के ऊपर ये केमिकल गिर सकते हैं जो कि नुकसान का बायस बन सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत केयरफुली आप लोगों ने इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करना है। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा और रिएक्शन भी हो जाएगा। सोडियम प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर इसको दोबारा हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे कितने कंडीशन तक, ताकि ये ट्यूब क्या हो जाए, ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाएं, बिल्कुल गर्म हो जाएं, सुर्ख हो जाएं, ताकि हम इसमें से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल सकें, ये मिक्सर। फिर हम उस रेड हॉट टेस्ट ट्यूब को कूल वाटर में रखेंगे। जब हम इसको कूल वाटर में रखेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा, द टेस्ट ट्यूब शुड बी ब्रोकन डाउन, और उनमें से वो सोल्यूशन चाइना डिश में गिर जाएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर ग्लास पार्टिकल भी है और लेसाइन सॉल्यूशन भी मौजूद है। ग्लास पार्टिकल भी है और लेसाइन सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो इस अनडिजायरेबल ग्लास पार्टिकल को हटाने के लिए हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। यहां पर हम लेंगे फनल, फनल को फिट करेंगे तो उसमें हम रख देंगे फिल्टर पेपर, और वो लेसाइन सॉल्यूशन जो चाइना डिश में मौजूद है वो फिल्टर पेपर के ऊपर गिरा देंगे। तो हमारे पास ये फिल्ट्रेट जमा होगा जो फिल्टर पेपर में से पास होते हुए लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और इस फिल्ट्रेट को कहा जाता है लेसाइन सॉल्यूशन। और ग्लास पार्टिकल इस टेस्ट ट्यूब के ग्लास पार्टिकल यहां पर इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, जिसको हम गिरा देंगे। नाउ ये है हमारा लेसाइन सॉल्यूशन। अब अगर लेसाइन सॉल्यूशन हम किस लिए यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए, सल्फर के डिटेक्शन के लिए और हेलोजेंस के डिटेक्शन के लिए। हेलोजेंस मीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के डिटेक्शन के लिए। नाउ फ्लोरीन भी है, लेकिन यहां पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेंगे। नाउ अब हमें नहीं पता कि इस लेसाइन सॉल्यूशन में सल्फर है या हेलोजन है या नाइट्रोजन है, तो हम एहतियातन इस लेसाइन सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे इससे 3। एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा लेसाइन सॉल्यूशन यहां से ले लेंगे, दूसरे में भी ले लेंगे, तीसरे में भी ले लेंगे। एक हम नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए यूज कर लेंगे, दूसरे में अगर सल्फर है तो सल्फर के डिटेक्शन के लिए, अगर हेलोजन है तो हेलोजन के डिटेक्शन के लिए यूज करेंगे। क्योंकि यहां पर ये जो सॉल्यूशन यूज होता है ये इन 3 तरह के एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो लेसाइन सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 part should be used for detection of nitrogen, 2nd part should be used for detection of sulfur, and the 3rd part should be used for detection of halogens. Now अगर हम हेलोजन को नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हर एक के लिए ग्रुप रिएजेंट है। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन अगर हमें कहा जा रहा है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें आप नाइट्रोजन को डिटेक्ट करें, तो पहले हम उसका लेसाइन सॉल्यूशन बनाएंगे, और नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए हम टेस्ट ट्यूब में जो हमने लिया हुआ है लेसाइन सॉल्यूशन, उसमें पहले हम क्या डालेंगे, उसमें पहले हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, फिर इस सॉल्यूशन को जो हमने यहाँ ऐड किया हुआ है इसको बॉयल करेंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा, बॉयल होगा, और फिर इसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद इसमें हम डाल देंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड और HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स। अगर
solution containing ferrous sulfate and sodium hydroxide, जो हमारे पास है उसमें फेरिक क्लोराइड और HCl के डालने के बाद अगर उसका कलर हो गया है ग्रीन या पर्शियन ब्लू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट था। जो हमने यहां पर लेसाइन सोल्यूशन बनाया था, अगर उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फेट के हीटिंग, उसको कूल करने के बाद HCl और फेरिक क्लोराइड के डालने के बाद उस सोल्यूशन का कलर ग्रीन या पर्शियन ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद था। लेकिन अगर ये कलर चेंज ना आया तो इसका मतलब ये है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो फिर अगर सल्फर के डिटेक्शन के लिए कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या लेंगे? इसके ग्रुप रिएजेंट है एसिटिक एसिड एंड लीड एसीटेट। पहले हम फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेसाइन सॉल्यूशन में हमने पोर्शन जुदा किया है सल्फर डिटेक्शन के लिए, पहले हम उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे। सल्फर के स्टेप 1 में एसिटिक एसिड के डालने के बाद इसमें हम लीड एसीटेट डाल देंगे। लीड एसीटेट के डालने के बाद अगर हमारे पास ब्लैक कलर की पीपीटी बन गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है। और अगर ब्लैक पीपीटी ना बनी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर नहीं है। अब अगर थर्ड जो पोर्शन है उनमें हेलोजन के डिटेक्शन के लिए कहा जा रहा है, तो अगर हमें कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन को डिटेक्ट करें तो फिर हम क्या करेंगे? वही उसी प्रोसीजर के जरिए लेसाइन सॉल्यूशन बनाएंगे और लेसाइन सॉल्यूशन में हेलोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम जो ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं, दीज आर नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। पहले हम हेलोजन के डिटेक्शन के लिए लेसाइन सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे? नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर पीपीटी बन गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन मौजूद है, और अगर पीपीटी ना बनी तो हेलोजन नहीं होगी। अब हमारे पास 3 तरह के पीपीटी के बनने के चांसेस है। व्हाइट पीपीटी, लाइट येलो पीपीटी एंड डीप येलो पीपीटी। अगर व्हाइट पीपीटी बन गई, नाइट्रिक लेसाइन सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड के डालने के बाद सिल्वर नाइट्रेट के एडिशन के साथ अगर व्हाइट पीपीटी बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि क्लोरीन है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें ऐड करेंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने के बाद अगर व्हाइट पीपीटी क्या हो गई? अगर व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट था ये क्लोरीन ही था। दिस इज नोन एज कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर लेसाइन सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट के डालने के बाद हमारे पास लाइट येलो पीपीटी बन गई तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रोमीन है। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? उस सॉल्यूशन में जिसमें लाइट येलो पीपीटी है उसमें हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। एमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने के बाद अगर लाइट येलो पीपीटी पार्शियली डिसॉल्व हो गई, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व ना हुई, कुछ पीपीटी के पार्ट इसमें रह गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रोमीन है। और अगर हम लेसाइन सॉल्यूशन लें और उसमें फॉर डिटेक्शन ऑफ हेलोजन नाइट्रिक एसिड डाल दें, सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, हमारे पास पीपीटी बन जाए और उसका कलर हो डीप येलो पीपीटी या डार्क येलो पीपीटी,
तो वो क्या होगा एलिमेंट? शुबा है कि वो आयोडीन हो। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? इसको कंफर्म करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे? इसको कंफर्म करने के लिए हम डालेंगे इसमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर डार्क येलो पीपीटी अनडिजॉल्व रह गई, मतलब पहले भी पीपीटी डार्क येलो यहां भी है यहां भी है, डिजॉल्व ही ना हुई, तो वो फिर क्या होगा? वो फिर आयोडीन होगा। यहां पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हम कह सकते हैं और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया भी कह सकते हैं। बोर्ड के पेपर में 2017 में इंट्री टेस्ट में ईटा में एक एमसीक्यूज आया था कि ब्रोमाइड और क्लोराइड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया और ऑल ऑफ दीज। तो उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? NH4OH या अमोनिया सॉल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ अब हमारे बुक में एक्सरसाइज में पेज नंबर 105 के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वी ऐड नाइट्रिक एसिड इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन के डिटेक्शन के लिए नाइट्रिक एसिड क्यों हम ऐड करते हैं? तो इसका आंसर है इन ऑर्डर टू, रीजन इसका क्या है? टू रिमूव इंटरफेयरिंग आयन, साइनाइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। नाइट्रिक एसिड हम लेसाइन सॉल्यूशन में हेलोजन के डिटेक्शन के दौरान इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसमें से साइनाइड, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स को एलिमिनेट कर सकें और सिर्फ इसमें क्या रह जाएं? क्लोराइड रह जाएं। क्योंकि अगर ये नाइट्रिक एसिड हम ऐड ना करें तो साइनाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन होके पीपीटी बनाते हैं। वाइट पीपीटी भी बनाते हैं, ग्रे पीपीटी भी बनता है और ब्लैक पीपीटी भी बनता है। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए नाइट्रिक एसिड डाल दिया जाता है। तो ये साइनाइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और इस सॉल्यूशन में इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? वो हेलोजन्स होंगे जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही होगा। इस वजह से गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन के डिटेक्शन के दौरान नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है। दिस इज समथिंग अबाउट डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड।